जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया का सदा जल निर्मल, गुरु दरिया का सदा जल निर्मल। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं और न जाना। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं और न जाना। गुरु चरणों में कोटिन तीरथ, गुरु चरणों में कोटिन तीरथ। गावत वेद पुराणा, मन कहीं और न जाना। गावत वेद पुराणा, मन कहीं और न जाना। ऋषि मुनि और पीर औलिया, ऋषि मुनि और पीर औलिया। यह सब भरम भुलाना, मन कहीं और न जाना। यह सब भरम भुलाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में पलटू नहाए, गुरु दरिया में पलटू नहाए। छूट गया न जाना, मन कहीं और न जाना। छूट गया न जाना, मन कहीं और न जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। यही है मूल ठिकाना, मन कहीं और न जाना। यही है मूल ठिकाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन
कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पीछे का इतिहास पढ़ते हो? धार्मिक किताबों में क्या लिखा हुआ है? इतिहास से ही लिखा हुआ है। पीछे का इतिहास पढ़ते हो कि जो धर्म से हटा उसका विनाश ही हो गया, खत्म ही हो गया। कितना भी वो विद्वान रहा हो, कितना भी ताकतवर रहा हो, कितना भी उसके अंदर ज्ञान रहा हो, लेकिन सब खत्म हो गया और खुद भी गया दुनिया संसार से, और उसको राक्षस कहा गया। पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा उसका देश खत्म हो गया। अब किसके बारे में आपको बता रहा हूँ? जिनका नाम ज़्यादातर लोग जानते हो। किसका नाम जानते हो? राम भगवान जिनको कहते हो उनका नाम जानते हो, और रावण का नाम जानते हो। यह सब लोग जानते हो कि राम ने रावण को मारा था, राक्षसों को खत्म किया था। तो जो रावण था उत्तम कुल पुलस्त करनाती और सुबिरंच पूजो बहु भांति, उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था। तो शुरू के संस्कार उसके अच्छे थे। इसी संस्कार से उसने देवताओं को अपने वश में कर लिया था तपस्या करके, और देवता लोग उसके हिसाब से काम करने लगे थे। लेकिन उसके अंदर ऐसी कमियां आ गईं जिससे उसको राक्षस कहा गया, और वो धर्म से अलग हो गया। जो उसको कहा गया सत्य धर्म, अहिंसा धर्म, परोपकार धर्म, सेवा धर्म, इस मानव धर्म से वो अलग हो गया। और जिस पर उसको जिसकी रक्षा करनी चाहिए राजा के नाते, उसको वो मारने लगा, काटने लग गया। और यहीं तक नहीं, जानवरों को मार मार करके, पक्षियों को मार मार करके खाने लग गया था। अरे जिंदा ही भैंसा बकरा को ऐसे मुंह में डाल लेता था और निगल जाता था। और जब आप ये समझो राजा वैसा हो गया तो प्रजा भी वैसी हो गई। कहते हैं न जथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है उसका असर प्रजा पर पड़ता है, जैसा घर का मालिक मुखिया होता है उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो वही असर उसके परिवार पर भी पड़ा और वही असर उसके राज्य में भी पड़ा। तो वो पूरी लंका ही जहाँ का राजा था, सोने की लंका किसी के पास नहीं रहा है। इतिहास बता रहा है कि पूरी लंका सोने की थी। अब आप ये समझो उसी लंका के जो वासी निवासी थे वो सब फिर वो मांसाहारी हो गए, वही जानवरों को खाने लग गए। और जब जानवरों को खाए, मांस खाए और शराब जैसे नशे का सेवन किया तो मदहोश होने लगे, होश में नहीं रहने लग गए। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2026 बुधवार प्रातः 10 बजे से। स्थान कृषि उपज मंडी के पास, अकरेला रोड, छीपा बड़ौद, जिला बारां, राजस्थान। स्थानीय संपर्क नंबर
8619252560 व 7976843964। जय गुरुदेव। तो मदहोशी में क्या होता है? जैसे आपके आसपास कोई गंजेड़ी रहता हो, गांजा पीने वाला रहता हो, शराबी रहता हो, तो उसको देखो, शराब पीने के बाद जो उसके मन में आता है वही करने लगता है, जो मन में आता है वही बोलता जाता है। अगर इच्छा हो गई उसकी कोई सामान को उठा के पटक दो तो पटक देता है। अपने लड़के के ऊपर अगर गुस्सा खा गया तो गुस्से में ही लड़के को पटक देता है, औरत को मार देता है, बाप को मार डालता है। इसी तरह से गंजेड़ी को देखो, गांजा पी करके जब चलता है तो कितना भी रोको तो रुकता नहीं, कुछ भी बात करो तो जबान सीधी नहीं निकलती है। चाहे भांग खाने वाले हों, चाहे गांजा पीने वाले हों, चाहे ताड़ी पीने वाले हों, चाहे जो इन्हीं चीज़ों की गोलियां छोटी सी बना दी गई, पाउडर बना दिया गया, नशा उसमें ज़्यादा हो गया, उसका सेवन करता हो। तो जब नशा सेवन करने लग गए वो लोग, तब दूसरे की माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान नहीं रह गई। तो नहीं रह गई तो वो फिर बुरे कर्म करने लग गए, कर्म उनका खराब हो गया। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों के को यज्ञ नहीं करने देता था, विजमख भोजन होम सराधा, और जाय करो इनकर तुम बाधा। तब अनिसंधो ऋषि मुनि के यज्ञ कुंडों में, जैसे यज्ञ होता है तो उसमें जौ, तिल, घी, मेवा, सुगंधित चीज़ें आप डालते हो। जो यज्ञ करता है, हवन करता है, खुशबूदार चीज़ उसमें डालता है। और वो लोग जब बुद्धि खराब होती थी, नशे में आते थे, तो उसमें जानवरों का मांस डाल देते थे। कर्म खराब हो गए, तो कर्म खराब हो गए तो धर्म से चले गए, और धर्म से जब चले गए तो उनका विनाश हो गया। 1,00,000 पूत, 1,25,00,000 नाती, और रावण घर दिया न बाती। तो प्रेमियों, सत्संग न मिलने के कारण ये लोगों के कर्म खराब हो गए और धर्म से अलग हो गए। तो जब धर्म से अलग हो गए तब पहचान खत्म हो गई। कैसे बताया आपको, माँ बहन की पहचान खत्म हो जाती है नशे में। ऐसे ही आप ये समझो अपने पराये का ज्ञान खत्म हो जाता है। आज समझो अच्छी बातें भी खराब लगने लगती हैं। उसको देखो आप, जैसे बुखार होता है किसी को और जबान का स्वाद खराब हो जाता है, उसको अगर आप मीठी दवा भी खिलाओ पिलाओ तो वो मीठी दवा को भी यानी कड़वी ही कहता है, क्योंकि तीखा हो जाता है जबान। ऐसे ही अच्छी बातें भी लोगों को खराब लग गई, अच्छी बातों पर भी लोगों का विश्वास हट गया। क्यों? यही कारण है कि आप समझो सत्संग न मिलने का। सत्संग में आना बंद कर दिया लोगों ने। अच्छा, उनको अच्छा भी नहीं लगता है, समझो वो भी बात कड़वी लगती है, क्योंकि सत्संगों में सच बात बताई जाती है, और सच बातें कभी कभी किसी को कड़वी लग जाती हैं, खराब लग जाती हैं, क्योंकि झूठ बोलने की आदत होती है, बेईमानी करने की आदत होती है, चोरी करने की आदत होती है, पक्षपात करने की आदत होती है, भाई भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद की आदत होती है, तो सही बात खराब लग जाती है। लेकिन सत्य तो सत्य होता है। आज जो बात खराब लग रही है, अगर उसी खराबी को दूर कर दिया जाए तो जैसे सोने में निखार आ जाता है, ऐसे ही व्यक्ति में निखार आ जाएगा। और नहीं, वही आदत जब बढ़ती चली जाएगी तो वही दुखदाई हो जाएगी, तकलीफ देह हो जाएगी। तो प्रेमियों, सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग सत्संग कहलाता है। तो देखो, सत्संग से आपको क्या लाभ मिलेगा? सत्संग से आपको यानी समझो कि सत्य की जानकारी हो, और सत्य को जब आप पकड़ लोगे तो जिसको सच्चिदानंद कहा गया उसके पास आप पहुंच जाओगे।
उसके पास जाने में देरी आपको नहीं होगी। तो अब आप ये समझो फिर कि सत्य है क्या, जिसको लोगों ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक प्रभु ही वो सत्य है, जिसको जानकार लोगों ने कहा, गुरु साहबानों ने कहा, संतों ने कहा, एक अनि अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। जिस सच्चे देश में, सच देश में, सत देश में, सतलोक जिसको कहा गया, सचखंड जिसको कहा गया, उसमें जो रहता है सत्पुरुष, वही सत्य है, वही सत्य है। तो अब आप समझो, उसके बारे में जब जानकारी आपको हो जाएगी और उससे मिलने की जब इच्छा करोगे, तब वो तो मिलता ही है, सब जगह मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो गांव-गांव में मिल जाती हैं। जैसे गांव-गांव में परचून की दुकान है, नमक, तेल, मिर्च, मसाला, आटा, दाल, किसकी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, साग सब्जी, फल फूल की ज़रूरत पड़ती है, तो दुकानें गांव में भी, छोटे से गांव में भी दुकान लोग खोल देते हैं कि ये चीज़ सबको मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। ऐसे ही वो प्रभु सब जगह विराजमान है, उसकी ज़रूरत सब लोगों को है, उसी को सच्चिदानंद कहा गया। अब मोटी बात आप ये समझो कि वो सब जगह पर है, लेकिन मुकुर मलिन नयन विहीना और राम रूप देखें किम दीना। जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाए और आप उस मोतियाबिंद वाले को बढ़िया से बढ़िया चश्मा लगा दो, लेकिन पर्दा नहीं हटा मोतियाबिंद का, वो जो जाला मड़ा जिसको कहते हो आँख के ऊपर अगर है, तो बढ़िया से बढ़िया आप 10-20 हज़ार रुपया, 50,000 लाख रुपए का चश्मा लगा दो, तो उसको दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। अरे मोटी कहावत है कि छछूंदर की आँख, अगर समझो आप कि बढ़िया से अस्पताल में ले जाओ और उसको चश्मा लगवा दो टेस्ट करा करके, तो क्या उसको दिन में भी दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ता है। छछूंदर को रात में ही दिखाई पड़ता है दिन में, इसीलिए जब वो चलती है तब कहाँ से चलती है, दीवार के सहारे सहारे चलती है, बीच में नहीं जा पाती है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो जो दिन में देखने वाली आँख है, वो उसकी है बंद, वो उसकी बंद है, क्योंकि अंधेरा है उसके सामने। तो वो भगवान को देखने वाली आपकी जो आँख है, वो बंद है, दिन में भी अंधेरा है। अब कहोगे भाई पापा ये कैसे कहने लग गए, बाबा लोग तो ऐसे उल्टा बोलते हैं, कबीर साहब भी ऐसे कहा करते थे, चलती को गाड़ी कहें, बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। कबीर ने कहा भाई रंगी को नारंगी कहते हैं, और जो चलती है, रेलगाड़ी चलती है या मोटर गाड़ी जो चलती है, उसको कहते हैं गाड़ी है, गाड़ी मतलब गाड़ी हुई। और बना दूध को खोया, बढ़िया दूध गाढ़ा जब हो जाता है, खाने लायक बढ़िया हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, मिठास जब उसमें आ जाती है, तब कहते हैं खोया है, खोया। तो कहा देख कबीरा रोया, उल्टा कुआ जगत, उल्टा कुआ गगन में, तांबे से जले चिराग, कहते उल्टा कुआ गगन में है और उसमें चिराग जल रहा है। जब देखा संतों ने कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे जोत या पारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी। तो गगन किसको कहते हैं? गगन कहते हैं आसमान को। तो उन्होंने कहा कि गगन के बीच में कुआं है और वहाँ से अमृत बरस रहा है। तब कहोगे भाई आसमान में कुआं कहाँ हो जाएगा, कुआं तो जमीन में रहता है। ऐसे ही लोग अर्थ लगाने लग गए कि भाई ये बाबा लोग ऐसे ही उल्टा बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। अभी आप ही कहोगे कि अंधेरा है, अभी उजाला है, और बाबा कहते हैं दिन में भी अंधेरा है। तो अभी तो उजाला है,
देख रहे हो ना उजाला है, और मैं कह दूँ आँख बंद कर लो, तब उजाला दिखेगा कि अंधेरा दिखेगा? अंधेरा दिखेगा। तो जब अंधेरा हो जाएगा तब उसको कैसे देख पाओगे कि जो गगन के बीच में अमृत का कुआं है? कैसे देख पाओ? कैसे वो बाजा सुन पाओगे जब आपका कान ही बंद है? मैल जमा हुआ है, जैसे मैल जमा हो जाती है तो सुनाई नहीं पड़ता, बाहर की नहीं सुनाई पड़ती है। ऐसे ही अंदर में जो आँख है उस पर पर्दा लगा हुआ, अंदर में जो कान है जिससे वो देख यानी सुना जाता है अनहद वेद वाणी, वो सुन नहीं पा रहे हो। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 16 अप्रैल 2026 गुरुवार। समय सुबह 10 बजे से। स्थान रंग महल रिसॉर्ट एंड वाटर पार्क, मालपुर विनायक, खेड़ी रोड, जिला गुना, मध्य प्रदेश। संपर्क 9111760212 व 9993637387। जय गुरुदेव। तब अगर ये कहा जाए कि भाई कि बिना बजाए निश्चिंत बाजे घंटा शंख नगारी रे, और बहिरा सुन सुन मस्त होत है तन की सुध विसारी रे। बेगार बजाए बजता है, बिना बजाए बजता रहता है 24 घंटे, तब कहोगे हमको तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसमें इक्का दुक्का छोड़ करके 2 4 10 से ज़्यादा इसमें नहीं मिलोगे जो कहोगे सुनाई पड़ रहा है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कहोगे हमको तो सुनाई नहीं पड़ा, तब अरे झूठा कहने लग जाओगे। तभी तो कहा कि सांच कहे तो मारल धावे, और झूठे जगपतियाँ ना। तभी यानी उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं कि जो झूठों का पुलिंदा लिए हुए होता है और झूठ पर ही लोगों को चलाता, झूठा ही सिखाता है, वही अच्छा लगता है। और सांच कहे तो मारन धावे, सांच जो कहता है उसकी बात नहीं मानते हो, उसको मारने दौड़ते हो, तो कहाँ से समझ में आएगा? तो अब मोटी बात आप ये समझो कि जैसे आपका आँख बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में रात को जैसे ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हो, ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते हो, ऐसे ही वो जो प्रभु है, वो जो देवी देवता हैं, जिनको आप भगवान ईश्वर कहते हो, ब्रह्म कहते हो, पार ब्रह्म कहते हो, वो यही तो दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो वो हरि बाप सर्वत समान प्रेम से प्रकट पहुँच में जाना, लेकिन युक्ति से यानी वो दिखाई पड़ते हैं। युक्ति से होता है काम। युक्ति माने उपाय, तो उपाय मालूम हो जाएगा तब तो दिखाई पड़ेंगे, ऐसे नहीं दिखाई पड़ते हैं। अंधेरा है इसलिए नहीं दिखाई पड़ते, अंधेरा हो तो नज़दीक की भी चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। देखो कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं और वो ऐसे देखो नहीं दिखाई पड़ती हैं, छोटी बहुत चीज़ें होती, तब उसको किससे देखते हो? ये वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, वो माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, यंत्र होता है देखने वाला, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो इसको कहते हैं, उससे उसको देखते हैं। तो आँख के ऊपर लगा है पर्दा, और पर्दा हट जाए तो अभी भगवान दिखाई पड़ जाएं, अभी देवी देवता दिखाई पड़ जाएं, और अभी वो सच्चिदानंद दिखाई पड़ जाए। पर्दा लगा हुआ है। अब आप ये समझो कि आपसे पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो बहुत से लोगों को, तो गांव के लोगों को आपको मालूम ही नहीं है कि दुनिया क्या है, दुनिया किसने बनाया, क्या किया, कुछ नहीं। अपना घर का काम करती हो बच्चियों, बच्चों की देख रेख करती हो, रोटी पानी बना के खिला देती हो। जो मजदूरी करने वाले हैं,
खेती करने वाले हैं, दुकान करने वाले, नौकरी पर जाने वाले हैं, आपके पति परमेश्वर हैं, उनको रोटी बना खिला देती, उनकी सेवा करती हो। और जो मेहनत मजदूरी करने वाले, वो तो यही सोच रही हो कि गरीबी हमारे भाग्य में ही है और हमको इससे दुनिया से क्या मतलब है, हमको तो मेहनत करना है। मेहनत करते हो, कमा के लाते हो, खाते हो। और आसपास के लोगों ने, घर के लोगों ने, पड़ोसियों ने, जाति वालों ने, जहाँ गांव में आप रहते हो, मोहल्ले में, बता दिया कि यह भगवान का नाम है। वही भगवान का नाम दे करके आप सो जाते हो। आपको नहीं मालूम है ये सब ज़्यादा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे गांव में हों, चाहे शहर में हों, चाहे कस्बों में हों, चाहे देश में हों, चाहे विदेश में हों, या जो लोग कथा सुनते रहते हैं, धार्मिक स्थानों पर आते जाते रहते हैं, उनको मालूम रहता है। मुझसे अगर पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब आप देखो, भगवान ने ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं, जिसके लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, जिसके लिए आप इस शरीर से गुनाह का डालते हो, जो आपको पूजा इबादत के लिए, भजन के लिए मिला, जो ग्रंथ का पाठ करने के लिए मिला, उससे आप अपराध कर डालते हो, उससे पाप कर डालते हो। और वो पाप अंदर जमा होता जाता है और वही पाप मोटा बन जाता है। तब जैसे आप देखो कि अब पहले मोतियाबिंद जब आँख में होता है तो हल्का रहता है, और फिर जब बहुत मोटा हो जाता है तब कहते हैं पक गया, ये कहते हैं मोटा जाला हो गया आँख में, इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही वो पाप जब भारी हो जाता है तब धर्म कर्म से दोनों से आदमी अलग हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि कर्म खराब होते चले जा रहे हैं, ना जानकारी में कर्म खराब होते चले जा रहे हैं, इसीलिए यह पर्दा लगा हुआ है। तो धर्म कर्म सब खत्म होता जा रहा है। तो अब आपको ये बताऊंगा प्रेमी कि भगवान अगर मिल जाएंगे तो भगवान के बनाए हुए नियम के खिलाफ आप काम नहीं करो। जो चीज के लिए आप दौड़ते हो और वो चीज आज नहीं मिल रही, ना आपको सम्मान मिल रहा, ना आपको धन मिल रहा है जिस चीज की इच्छा होती है, आप ये समझो कि और नाशी जमीन जायदाद या चीजें मिलती हैं, उसी के लिए दिन रात दौड़ते रहते हो। वो उपाय आपने छोड़ दिया कि जिससे लोगों के अंदर में ताकत आ जाती थी कि जो इच्छा की नहीं मनमानी, और हरि प्रताप कह दुर्लभ नहीं। जिस चीज के आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती। देखो प्रेमी, हनुमान जी ने इच्छा ही किया था कि हम उड़ करके चले जाएं और संजीवनी बूटी ले आऊं। जब हनुमान जी तक शक्ति बाण लगा, किसको लगा? लक्ष्मण जी को लगा। तो लक्ष्मण जी और राम के साथ अयोध्या के लोग तो कोई गए नहीं थे, उन्हें साथ दे रहे थे, किसी ने साथ नहीं दिया। उस समय थोड़ा समझ पाए थे कि यह भगवान है। आदमी के रूप में ही भगवान इस धरती पर आते हैं, शक्ति लेकर के आते हैं। चाहे राम रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, मोहम्मद साहब रहे हों, चाहे ये गुरु आप समझो नानक देव रहे हों, मनुष्य शरीर में ही आए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्हीं की लोग पूजा करते हैं, उन्हीं के वचनों को पढ़ते हैं, उन्हीं को लोग याद करते हैं, उन्हीं के रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला रचाई जा रही। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, कि ये दूर ही रह जाते हैं। छोटे लोग साथ दे देते हैं। किसने साथ दिया? बंदर बालुओं ने साथ दिया, रीछ कहते हो जिसको, उन्होंने साथ दिया। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान, वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार। समय सुबह 10 बजे से। स्थान माँ आंजना रिसॉर्ट, NH46 रेस्ट हाउस के सामने, मोहिनीपुरा, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। संपर्क
709932 व 9977260133। जय गुरुदेव।